I hope you are fine and studying well. We are doing our fifth unit surface chemistry and today's topics are very interesting and important topics. First topic purification of colloidal solution जिसमें हम पढ़ेंगे डायलिसिस, अल्ट्रासेंट्रिफ्यूगेशन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंडर पढ़ेंगे ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। लेट्स स्टार्ट। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल क्या है? प्यूरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, कोलोइडल सोल को प्यूरिफाई करते हैं, यानी उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम रिमूव आउट करेंगे टू ए मिनिमम लेवल कि कम से कम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट हो कोलोइडल सोल के अंदर, क्योंकि आपने देखा कोलोइडल सोल में हम जो है इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं और कोलोइडल सोल बनता है ना। तो वो मिनिमम करना है, उसको हमने थोड़ा एक्सेस में डाल दिया तो कम कितना जो है वो कम से कम यूज हो ताकि हमारा कोलोइडल सोल स्टेबल रहे। तो उसको रिमूव आउट करने के लिए हमने क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है जिसमें डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोडायलिसर यूज किया जाता है। जैसे कि देखो आप, ये एक बीकर है इस तरह से, इसके अंदर ये एक फनल जो है, ये आपको एक फनल दिखाई दे रही होगी, इसको एक ये जो है एक आपका बैग है, परचेनेट मेम्ब्रेन या कोई भी एनिमल मेम्ब्रेन है, प्लांट मेम्ब्रेन है, उससे बना हुआ है। ठीक है, ये हमने माने ये क्या है, एनिमल मेम्ब्रेन से बना हुआ है ये बैग। ठीक है, और इसके अंदर हम वो सोल डालेंगे जिसको हमने प्यूरिफाई किया करना है। तो इसके अंदर हमने कोलोइडल सोल डाल देते हैं। ठीक है, तो कोलोइडल सोल क्या है, इसके अंदर आ जाएगा। अब उस कोलोइडल सोल के अंदर इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है ना, तो इसमें डाल दिया। अब ये बाहर जो आपको दिख रहा है ये डिस्टिल वाटर है। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है इलेक्ट्रोड लगा दी है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है चार्जेस से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से आपको दिख रही होगी इनलेट है जिससे हम वाटर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, डिस्टिल्ड वाटर। और यहाँ पर एक जो है आउटलेट है जिससे हम जो है क्रिस्टलोइड जो हमारे जो इम्प्योरिटीज निकलेगी उसको हम यहाँ से रिमूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है देखो, इसको समझो। इसके अंदर हमने फनल की हेल्प से इस बैग के अंदर हमने वो कोलोइडल सोल डाल दिया जिसको प्यूरिफाई करना है, ये आ गया। अब इसके अंदर हमने चार्ज इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, इसकी वजह से इनके अंदर मूवमेंट होगी, आपको पता है अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो क्या है कोलोइडल सोल में चार्ज तो पार्टिकल होते हैं, चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो उनके अंदर मूवमेंट होगी। अब इस मूवमेंट की वजह से ये जो एनिमल मेम्ब्रेन है, आपको पता है एनिमल मेम्ब्रेन में क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल कोई पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल जो है इसमें से निकल सकते हैं, सारे तो निकलेंगे नहीं, तो वो निकल जाएंगे। तो क्रिस्टलाइड्स जो है, क्रिस्टलोइड्स इस पार्टिकल इसमें से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही बाहर आ जाएंगे वाटर के अंदर यहाँ पर, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा जितना ज्यादा एक्यूमुलेट होता जाएगा तो हम क्या कर देंगे, ये भाई वापस इसके अंदर ना चले जाए, क्योंकि जाने की टेंडेंसी है, क्योंकि ये इसके अंदर से बाहर आ सकते हैं तो अंदर भी जा सकते हैं, तो अंदर ना चले जाए वापस, तो हम इन पार्टिकल्स को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो है फिर वाटर जो है हम बाहर से डिस्टिल वाटर यहाँ से डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या है, और इस एनिमल मेम्ब्रेन के जो पोर्स हैं उनमें से पास आउट होके बाहर आ जाता है, तो अंदर जो है आपका कोलोइडल सोल बच जाएगा। ठीक है, अब वो कोलोइडल सोल्स को फिर आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम सेपरेशन करते हैं इन इलेक्ट्रोडायलाइजर में। ठीक है, और जैसे कि आपने सुना भी होगा किडनी में जो है डायलिसिस करवाते हैं, किडनी जो है वो मान लो वर्क नहीं कर रही है तो डायलिसिस होती है वहां पर, तो वो भी इसी मेथड पर बेस है। ठीक है, क्योंकि किडनी क्या है हमारे एक तरह से आप ये बताओ फिल्टर ही होता है। ठीक है, जो प्यूरिफाई करता है ब्लड को। ठीक है, उसमें से जो इम्प्योरिटीज होती हैं, हार्मफुल केमिकल्स जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं, हम उनको सेपरेट आउट करता है ब्लड से। ठीक है, तो किडनी में जो है फिर डायलिसिस करवाई जाती है जिनकी किडनी वर्क नहीं करती है, तो डायलिसिस इस तरह से वर्क होगा डायलिसिस के अंदर। तो इस तरह हम डायलिसिस को किस तरह डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ separation of colloids from those of crystalloids by
डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर, डिफ्यूजन ही हो रहा है अभी, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जो है पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दैट इज डिफ्यूजन। तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है। बाय डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ कोलॉइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलोइड्स इन द मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर में हम करेंगे बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से। ठीक है, और क्या यूज करेंगे, थ्रू, किसके थ्रू पास हो रहा है, ये हमने क्या यूज की थी, थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन और परजेनेंट मेम्ब्रेन, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायलिसिस। तो इस तरह से हम डायलिसिस को डिफाइन कर देंगे, फिर आप ये डायलिसिस बना देंगे। अगर मान लो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेफिनेशन के बाद आप इसको बनाकर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आप बता देंगे यहाँ पर क्रिस्टलोइड्स हैं, ये डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर, ये कोलोइडल सोल है। ठीक है, ये फनल है जिसके थ्रू हम ऐड कर रहे हैं कोलोइडल सोल को। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और दूसरा थर्ड मेथड है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देखो हम फिल्टर पेपर से जो है फिल्टर करते हैं। ठीक है, उसमें तो पार्टिकल्स आपको पता है कोलोइडल सोल तो पास हो ही जाएंगे, है ना। तो उसकी जगह अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज किया जाता है, एक अलग व्हाइट पेपर होता है वो। ठीक है, उसमें जो है और भी मतलब जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उससे ज्यादा बारीक जो है आपके उसके अंदर जो होल्स होते हैं ना वो होंगे। ठीक है, तो वहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, वही फनल ले लेंगे, उसमें अल्ट्रा फिल्टर पेपर हम जो है डालेंगे और उसके अंदर फिर हम सॉल्यूशन डालेंगे तो सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह से रिवोल्व करते हैं हम उसको। ठीक है, मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने वो सॉल्यूशन ले लिया जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाना है। ठीक है, फिर उसको हम उसके अंदर मशीन में डालेंगे तो ये उसको मूव करेगी, बहुत स्पीड, हाई स्पीड होती है, इतने रिजोल्यूशन होता है उसका, तो उससे क्या करेगी, उसको मूव करेगी, जिससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं नीचे, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, और ऊपर जो है वो ऐसे पार्टिकल्स रहेंगे जो बिल्कुल ही मतलब जो सेटल नहीं हो सकते। जितने मिनिमम से मिनिमम पार्टिकल्स सेटल हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर सेटल हो जाएंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये जो मशीन है, इस तरह का जो प्रैक्टिकल है आप अगर एमएससी में हायर लेवल में करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत हाई स्पीड के साथ रिजोल्व किया जाता है जिससे जो सेपरेट आउट हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं कोलोइडल सोल को। तो ये थे मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल। इसके बाद हमने करना है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सोल में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ब्राउनियन मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये जो है मूवमेंट डिस्कवर की थी कोलोइडल सोल की। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है, जैसे उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल जो है जिग-जैग मैनर में मूव करते हैं। यानी कि ऐसे नहीं कि ये पार्टिकल इस तरह से ऐसे मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते। वो पार्टिकल्स जो हैं ऐसे मूव करते हैं, यहाँ गए फिर यहाँ चले गए फिर यहाँ चले गए, इस तरह से जिग-जैग टाइप में मूवमेंट करते हैं। दिस जिग-जैग मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये इस तरह से जिग-जैग मूवमेंट क्यों करते हैं भाई, देखो क्या होता है, ये हमारा जैसे सोल है तो इसके अंदर हमारे पार्टिकल्स हैं कोलोइडल सोल के। अब ये पार्टिकल्स क्या होंगे, जैसे ही, क्योंकि काइनेटिक मोशन, ये वो स्टेबल जो है सोल होता है और इनकी टेम्परेचर की वजह से इनके अंदर क्या है, काइनेटिक मोशन होती है ना, काइनेटिक मोशन ड्यू टू टेम्परेचर, हाफ mv स्क्वायर है ना, पढ़ा होगा आपने। तो मूव करेंगे, ये मूव करेंगे अपनी इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो मूव कर रहे हैं, जैसे ही जाएंगे ये दूसरे से टकरा जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे। अब इसमें जिसकी ज्यादा पावर होगी वो तो क्या है, सीधा निकल जाएगा और दूसरे की जो डायरेक्शन है ना मूव हो जाएगी। मान लो इसको इधर आना था, इसको इधर आना था,
लेकिन इसकी जो है पावर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इस पार्टिकल की, तो ये एकदम ऐसे जाएगा और इसकी डायरेक्शन जो है मूव कर जाएगी। तो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, टकराने की वजह से क्या है, एक दूसरे जो इनकी डायरेक्शन जो है मूव करती जाती है, ठीक है, चेंज होती जाएगी, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे। इसकी वजह से ही ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, कि सेटल डाउन नहीं होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये मूव करते हैं, एक दूसरे से टकराएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। इस जिग जैग मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर? तो ये इसकी वजह से होता है। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन करेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट में बी डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस मोशन होती है, कंटिन्यूअस मोशन। किस टाइप की कंटिन्यूअस मोशन है, जिग जैग मोशन है, कंटिन्यूअस, यहां लिखो, जिग जैग मोशन of colloidal particles is called Brownian movement। क्लियर? अब क्या रीजन होता है इसका ब्राउनियन मूवमेंट का, वो इम्पोर्टेंट है, फिर उसकी वजह से क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी हम देखते हैं। तो क्या कारण होता है ब्राउनियन मूवमेंट का, मॉलिक्यूल जो है डिस्पर्जन मीडियम के, वो क्या करते हैं, ड्यू टू देयर काइनेटिक मोशन स्ट्राइक करते हैं विद कोलोइडल पार्टिकल। इसकी वजह से कोलोइडल पार्टिकल जो होता है उसको हर डायरेक्शन में से डिस्पर्जन मीडियम के जो है पार्टिकल्स टकराएंगे अलग अलग डायरेक्शन से, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो पार्टिकल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। इस जिगजैग मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो आप यहां से नोट कर लेंगे इसको। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो देखो मोशन होती रहेगी, पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे तो सेटल डाउन नहीं होंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी है ऑफ कोलोइडल सोल किसकी वजह से होती है, ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट। दूसरा एवोगैड्रो नंबर जो है फाइंड आउट किए गए थे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, इसकी वजह से कि वो मूव करते रहते हैं और उसकी वजह से एक्सपेरिमेंट किया गया और एवोगैड्रो नंबर फाइंड आउट किए गए। तो ये सब जो है हमें ब्राउनियन मूवमेंट से की हेल्प से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमने कोलोइडल सोल लिया, ये इस तरह से, इसके जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइट डालेंगे तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर उसको क्या कहते हैं, इमिट आउट कर देंगे, ठीक है, स्कैटर आउट कर देंगे इस तरह से, और एट ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब जिस डायरेक्शन से मान लो ये इसके ऊपर डलेगी जो लाइट, उसको जिसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, उस लाइट की रेस की बात कर रहे हैं हम, जिसको एब्जॉर्ब करेगा ये यहां से आ रही है मान लो, और इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया और इसके राइट एंगल पे ये क्या करेगा, इसको इमिट आउट कर देगा, फैला देगा राइट एंगल पे, ठीक है, इस तरह से स्कैटर आउट कर देगा। तो लाइट को एब्जॉर्ब पहले करेंगे फिर इसको स्कैटर्ड कर देते हैं कोलोइडल पार्टिकल। दिस स्कैटरिंग फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। क्लियर? Scattering of light, scattering of light by colloidal particle is called Tyndall effect। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब देखो इसके कैसे, कहां पर एप्लीकेशन है टिंडल इफेक्ट। जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल ऐसे करते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पोएम याद आ गई होगी ना। तो वो स्टार जो है चमकते हैं इस तरह से, आपने देखा होगा ऐसे टिम टिम कर रहे होते हैं ना। तो वो फिनोमिना क्या है, वहां पर टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, फिर इमिट, एब्जॉर्ब इमिट, इस तरह से है ना, स्कैटर्ड कर देते हैं वो लाइट को। दूसरा, जैसे कि आपने जो हमारा स्काई है हमें ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, सी वाटर है हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, दूर तक हम जब देखते हैं ना सी वाटर को,
तो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, वो भी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। ठीक है, कॉमेट्स है उसमें उसकी टेल दिखती है, जैसे कि हम जैसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर पीछे पीछे हमें ऐसे देखते हैं कि उसकी टेल सी दिखाई देती है, तो वो भी स्कैटरिंग की वजह से होता है। ठीक है, और भी हैं आपके बहुत सारे इस तरह के जिसकी वजह से हमारा क्या है, टिंडल इफेक्ट जो है वहां पर वर्कआउट करता है। और आपने सनसेट देखा होगा, रेड कलर का दिखाई देता है जब फाइन वेदर होता है, आपको दिखेगा, तो वो भी किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, तो आज हमने ब्राउनियन मूवमेंट को कर लिया, टिंडल इफेक्ट कर लिया और प्यूरिफिकेशन मेथड कर लिया। ठीक है, और ब्राउनियन मूवमेंट जो है, टिंडल इफेक्ट, इन पे तो है 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स का आएगा तो आपको सिर्फ डेफिनेशन वगैरह लिखनी होती है उसकी। ठीक है, कोई एग्जाम्पल बता दें। और अगर आपको 2 मार्क्स का आता है शॉर्ट नोट, तो ब्राउनियन मूवमेंट की पहले आप डेफिनेशन देंगे, डायग्राम जरूर बनाना है, चाहे 1 मार्क्स में आए या 2 मार्क्स में आए, जिगजैग डायग्राम, ऐसे ही टिंडल इफेक्ट का स्कैटरिंग डायग्राम बना देंगे। ठीक है, और कोजेस लिख देंगे, उसकी इंपॉर्टेंस लिख देंगे। 2 मार्क्स का आता है तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, फिर उसके कोजेस, फिर उसकी हमने इंपॉर्टेंस लिखनी है, एवोगाड्रो नंबर हमें फाइंड आउट हो जाता है, और दूसरा क्या है बताओ, स्टेबल हो जाता है कोलोइडल सोल उसकी वजह से। दूसरा आपने टिंडल इफेक्ट, उसमें 1 मार्क्स का आएगा तो आपको टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन दे देंगे, और 2 मार्क्स का आता है तो फिर आपको उसका रीजन बता देंगे और एग्जाम्पल भी बता देंगे, जैसे कि ब्लू जो स्काई है वो दिखाई दे रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, हमें कॉमेट्स की जो टेल है वो दिखाई देती है, फिर हम जो है हमारा सी है उसका वाटर जो है ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, सनसेट जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है, ट्विंकल जो है वो इन स्टार्स वो किसकी वजह से होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।